काफ़ी टाइम से मेरा एक सपना था अपनी बाइक पर सोलो लद्दाख राइड करने का, और आज वैसे तो फाइनली वो दिन आ ही गया था। आज की राइड के दिन सिर्फ हम दोनों ने स्टार्ट किया था, एक मैं और दूसरी मेरी वी स्ट्रॉन्ग यानी मेरी सारथी। सोलो राइड का एक अलग ही मज़ा होता है, ना किसी का प्रेशर, ना कोई प्लानिंग, ना झंझट। जहाँ मन करे रुक जाओ, जहाँ मन करे राइड कंटिन्यू कर दो। मॉर्निंग में तो ये राइड सोलो स्टार्ट हुई थी, लेकिन इस राइड का क्लाइमैक्स सोलो नहीं रहा। लेकिन कैसे, चलो जानते हैं इस वीडियो में। जो मैंने स्टार्ट तो किया था सोलो जयपुर से, लेकिन मनाली तक ये राइड सोलो राइड नहीं रही। दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है विजय एंड यू आर वाचिंग विजय चला अकेला। टाइम हो रहा है सुबह के 2:56 और मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब 3 बजे और क्या कर रहा हूँ मैं पता चल गया होगा आपको। वैसे जा रहा हूँ मैं लद्दाख, लेकिन लद्दाख जाने का इस बार जो हमारा बजट है वो है 20,000। तो क्या 20,000 रुपये में लद्दाख हम जा सकते हैं? ये तो जब भी पता चलेगा जब हम लद्दाख के लिए निकलेंगे, और यहाँ से निकलने के लिए फटाफट तैयार होंगे। तो थोड़ा बहुत तो तैयार हो चुका हूँ मैं, थोड़ा बहुत बाकी है, फटाफट रेडी हो जाता हूँ। वैसे आज एक्साइटमेंट भी है और साथ के साथ नर्वस भी हूँ मैं। एक्साइटमेंट इसलिए है कि लद्दाख के लिए बहुत समय से सोच रहा था मैं, तो फाइनली वो दिन आ गया जो लद्दाख जा रहा हूँ मैं। और नर्वस इसलिए हूँ कि आज की जो राइड है वो है तकरीबन 750 किलोमीटर की। तो अभी आज के दिन में 750 किलोमीटर बाइक चलानी है मुझे। गोल एक ही है कि बिल्कुल सेफ़ पहुंचना है। ये लद्दाख की राइड है, ये सोलो कर रहा हूँ मैं, अकेला जा रहा हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ में। तो देखते हैं कैसा होगा, क्या होगा। नर्वसनेस इसलिए भी थोड़ी बनी हुई है कि भाई लद्दाख जा रहे हैं और सोलो जा रहे हैं, तो थोड़ी नर्वसनेस आ जाती है। थोड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है आज, क्योंकि ट्रैफिक मिलेगा, हीट मिलेगी, गर्मी मिलेगी। तो सबसे निकल करके हम देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वैसे तो गोल है कि मनाली पहुँच जाए। देखते हैं, रेडी होते हैं, फिर बात करते हैं। तो दोस्तों ऑल सेट फॉर द डे। निकल चुका हूँ मैं जयपुर से मनाली की ओर। टाइम हो रहा है अभी 4:30 और अभी चला चुका हूँ मैं ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर। लोकल शहर की रोड को छोड़ करके जैसे हाईवे की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। अभी तक तो बहुत तेज़ आंधी चल रही थी भाई, और बीच में इतनी तेज़ हवा आने लग गई थी ना कि बाइक इधर उधर भाग रही थी। लेकिन अभी जो है हवा हल्की सी कम हुई है। अगर अभी निकलते वक्त ही बारिश आ गई तो बैंड बच जाएगी अपनी। रात को पूरा पैकिंग वैकिंग करके भाई 12 बजे सोया था मैं, और 12 बजे सोने के बाद में अलार्म लगा करके मैं उठ गया था 2:30 पर। तो 2.5 घंटे की नींद हुई थी मेरी। अभी शाहपुरा को क्रॉस करने के बाद में जैसे अलवर मोड़ आता है उसको क्रॉस किया है मैंने, और लिटरली बताऊं भाई इतनी ठंडक शुरू हो गई है, इतनी ठंडक लगने लगी है मुझे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ यार। देखो सुबह सुबह बाइक राइड पे निकलने के कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं। नुकसान तो ये है कि भाई नींद वगैरह आती है, अंधेरा रहता है, और फ़ायदे ये होते हैं हमें इस तरीके का सनराइज़ देखने को मिलता है। देखो यार मतलब कैसा सूरज निकल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और अभी बिल्कुल लाल नहीं हुआ है, थोड़ी देर में बिल्कुल लाल हो जाएगा और हमें भी लाल कर देगा। ये तकरीबन 125 किलोमीटर चलने के बाद में पहला ब्रेक है मेरा, और ये टपरी मिल गई थी मुझे सामने, तो यहाँ रुक गया मैं। वैसे रुकने का ऐसा कुछ था नहीं, सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद में रुक जाऊं मैं, मतलब थोड़ा और चला लूं। लेकिन हल्की हल्की जो है ना नींद की झपकी आने लगी थी मुझे। ऐसा लग रहा था कि माइंड है ना जो वो हल्का हल्का सो रहा है, तो सोचा चलो रुक जाते हैं। हाँ ये दिखा हुआ, लेकिन मोटरसाइकिल का कहीं लिखा हुआ नहीं कि मोटरसाइकिल किस तरफ चलेगी। हाँ मोटरसाइकिल का ही मैसेज। अच्छा, ये आपके दांत नए हैं क्या? नए चढ़वाए? हाँ वो अलग लग रहे हैं। ठीक है बाबूजी। मैं तो जयपुर से हूँ, इधर मैं जा रहा हूँ बहुत दूर घूमने ऐसे ही। ठीक है, ये चल रहा है। हाँ ये चल रहा है, ये चल रहा है। ठीक है, ठीक। सो यहाँ रुका मैं तकरीबन 20-25 मिनट रुक गया यहाँ पर, और एक चाय पी मैंने, थोड़ा पानी पिया, हल्का सा रिलैक्स फील हुआ। अब वो जो नींद की हल्की हल्की झपकी थी ना वो गायब हो चुकी है। आज के दिन में बैंड तो बजने वाली है अपनी,
लेकिन जैसा भी रास्ता होगा, जैसा भी होगा, उसको सुकून से बढ़िया इंटरेस्ट के साथ में एंजॉय करेंगे। थोड़ी सी नर्वसनेस है, वो शायद देखते हैं अब कब तक रहेगी। बाकी तो सब चंगा ही है भाई। सोलो जा रहा हूँ लद्दाख, तो कहना पड़ेगा कि ना कोई साथी, ना कोई झमेला। आपका विजय इस बार भी चला अकेला। इस रोड पे साली सबसे बड़ी यही बीमारी है, कभी भी डाइवर्जन आ जाते हैं, कभी भी रोड कच्चा आ जाता है। देखो अभी अचानक से डाइवर्जन आ गया। $215 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं। अब बाइक मांग रही है फ्यूल। ऑटो कट पे फुल कर दो भाई। समय हो रहा है सुबह के 8 बजकर तकरीबन 5 या 10 मिनट और मैं पहुंच गया हूं रेवाड़ी। यहाँ पेट्रोल पंप पे रुका था मैं फ्यूल अप करवाने के लिए। पेट्रोल वगैरह की अभी तो ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं, यहाँ आराम से पेट्रोल मिल रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। नींद आ रही है यार मुझे, क्योंकि रात को है ना 2 घंटे सोया था मैं। 12 बजे सोया था और 2 या ढाई बजे हाँ उठ गया था आराम से ना। तो बीच में झपकियाँ लग रही है मुझे हल्की हल्की हल्की। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये पी रहा हूँ भाई। माउंटेन ड्यू नहीं है ना स्प्राइट है, ये है भाई मतलब ORS गोल रखा है मैंने। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे, गर्मी भी अब हो जाएगी तो थोड़ी एनर्जी मिलती रहेगी। तो ये पीते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चार बजे से और अभी 7:30 बजे तक तो मौसम ठीक ठाक था, ऐसा गर्मी नहीं लग रही थी मुझे। लेकिन 8 बजे से ही अभी जहाँ फ्यूल अप करवाया मैंने, उसके बाद से थोड़ी थोड़ी हीटिंग फील हो गई है भाई मुझे। अचानक से भाई रोड फूटा हुआ आ गया। अगर रात में आते तो शायद गिर भी जाते। भाई जी मुट्ठल, हाँ ये वाला वो जाओगे कितना दूर हो गए यहाँ से? ये वाली पुलिया पार कर दो, जो अगली पुलिया आएगी ना। हाँ राइट। मैं चल रहा हूँ झज्जर के आगे सांपला में। तो आज का जो अपना रूट रहने वाला था वो था जयपुर से कोटपुतली, कोटपुतली से बहरोड, बहरोड से रेवाड़ी, रेवाड़ी से झज्जर, झज्जर से सोनीपत, पानीपत होते हुए कुरुक्षेत्र, करनाल, उसके बाद में चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के बाद में कुल्लू मनाली। मुरथल तो पहुंचने वाला हूं मैं और टाइम हो गया है 9:20। लेकिन भाई गर्मी है ना वो बहुत बढ़ गई है और मेरा जो गला है ना भाई हालांकि वो पूरा सूख रहा है प्यास से। अब मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ढाबे वगैरह पे मैं रुकूं तो वहीं पे पानी वगैरह पी लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ। लेकिन ठीक है, जो अपना एवरेज है चलने का वो तो ठीक है। भैया मुरथल तो पहुँच गया हूँ मैं, मतलब मुरथल अभी आया नहीं है लेकिन हाँ 7-8 किलोमीटर दिखा रहा है। और यही रोड है जो जाता है पानीपत होते हुए चंडीगढ़। तो अभी यहीं कहीं ढाबे पे कुछ खा पी लेते हैं यार, बैठ जाते हैं, क्योंकि सुबह से चल रहे हैं यार, कुछ खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। और प्यास तो इतनी ज़्यादा लग रही है मुझे जिसकी कोई हद नहीं भाई, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये है एक रॉयल ढाबा, रॉयल ढाबा। भाई नाश्ता कर लिया मैंने यहाँ पर, ये है कोई रॉयल ढाबा और खाया मैंने यहाँ पर आलू का पराठा और दही। ठीक है, ठीक था, मतलब ठीक ठाक था। पानी वगैरह भी पी लिया क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी मुझे। अब चलते हैं भाई, ग्लव्स भी निकाल लिए मैंने, ग्लव्स अंदर रखे थे। तो अब निकल लेते हैं, अपनी राइड को आगे बढ़ाते हैं। भाई यहाँ कैसे? भाई मैं पहचाना नहीं यार। अरे हम मिले थे ना स्पीति में एक बार, अभी लास्ट ईयर स्पीति गए थे हम। उसमें क्या कहते हैं तुम्हारा, काजा में मिले थे। अरे निशांत भाई, हाँ जी, हाँ। अरे यार कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, तुम कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ कैसे आज? बस लद्दाख के लिए निकल रहे हैं। अरे नहीं यार, अरे सही में लद्दाख निकल रहे हैं। अरे भाई मैं भी लद्दाख ही जा रहा हूँ यार। तो क्या कहते हैं, तुम कब निकले हो? मैं यार सुबह निकला था घर से तकरीबन 3-4 बजे के करीब। हाँ। ये कितने दिन की राइड प्लान की है यार कोई 13-14-15 दिन की। बढ़िया, मतलब लॉन्ग राइड पे हो? लॉन्ग राइड पे है भाई। जहाँ तक साथ चलता है वहाँ तक चलते हैं। चलो ऐसे कर लेते हैं। और कौन है साथ में? नहीं बस अकेले, सोलो। सोलो? अरे चलो यार, मजा आ गया भाई वो तो। चलो तो आज की तरह स्टे, मनाली देख दो, चलो फिर साथ ही चल लेते हैं। बाकी देखेंगे बाद चलो 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 यार, ये तो बढ़िया काम हो गया भाई। जब आया था मैं तब देखी थी मैंने कि यार बाइक तो खड़ी है यहाँ पर ट्रैम्प,
तो ऐसा तो कुछ पता नहीं कि क्या है क्या नहीं, लेकिन अभी नाश्ता वगैरह करके मैं आया बाहर, तो ये भाई यहाँ सामान वगैरह में लग रहे थे, ध्यान मैंने दिया नहीं। मैंने कहा यार सब लग रहे हैं, धूप हो रही है, गर्मी हो रही है। ये खुद आकर के पहचान गए कि यार मैंने स्पीति में मिले थे अपन, ये वो। मैंने कहा यार यहाँ निशांत भाई, चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ये काम अच्छा हो गया भाई। राइड सोलो चल रही थी, लेकिन अब ये राइड सोलो नहीं रही भाई। गीता उपदेश नगरी कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र पहुंच गए। खेतों में आग लगा दी है, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। देखो अभी हम हैं अम्बाला से तकरीबन 60-70 किलोमीटर पहले, और गर्मी की बात करें तो भाई गर्मी है ना, मतलब हालत ख़राब है, बहुत बुरी वाली हालत ख़राब है। चल रहे हैं ना तो लू लग रही है। अभी एक शेड मिला था, पीछे भी गन्ने की दुकानें थी, जूस की मतलब, लेकिन वहाँ क्या छाया वगैरह नहीं थी। तो ये अंकल जी के पास रुके हम, यहाँ छाया वगैरह थी, बाइक के छाया में खड़ी हो गई। तो सोचा 10-5 मिनट थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, गन्ने का जूस पी लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। और ये जो हाईवे है ना, हाईवे तो सही है, रोड का कोई इशू नहीं है, लेकिन बस ये गर्मी बहुत है। अब वहाँ तो बात हो नहीं पाई, आपको बताता हूँ। ये निशांत भाई है, और जब हम स्पीति की राइड कर रहे थे ना, तो हम चितकुल में मिले थे। तो चितकुल में मिले थे तो हमने राइड साथ में की थी, पिछले साल शायद 25 में गए थे। और अभी जहाँ पर मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका था, तो भाई ये मुझे पहचान गए। ये मुझे बोले अरे विजय भाई, मैं तो पहचाना नहीं, लेकिन ये मुझे पहचान गए, बोले कि यार भाई मिल गए। अब कोइंसिडेंस ये है भाई कि ये भी जा रहे हैं लद्दाख और मैं भी जा रहा हूँ लद्दाख। तो आज का जो रूट है वो तो सेम है, हमको मनाली तक जाना है। कल का आगे क्या करता है, साथ में राइड होगी नहीं होगी ये तो कल पता चलेगा। बाकी अभी गर्मी बहुत है भाई। गर्मी कैसी है भाई? बहुत बुरी गर्मी है भाई, एकदम सड़ी हुई गर्मी हो रही है। बहुत गर्मी हो रही है भाई। अभी तो मन में, मेरे तो मन में पता है क्या आ रहा है, अरे यार बहुत गर्मी है, मैं तो वापस चला जाता हूँ घर। सच में मेरे मन में ऐसा आ रहा है। सेल्फ डाउट आ जाता है। हाँ आ जाता है, सेल्फ डाउट। रात में निकलो अगर ऐसा जाना है। सही बात है। और अगर तुम रात में नहीं निकल पा रहे हो तो दिन का तो ये है कि गर्मी झेलनी पड़ेगी एक दिन। सही बात है भाई। रात में इसलिए नहीं निकलते हैं, डर लगता है कि कोई ट्रक वाला फील्डिंग सेट नहीं कर जाए, और दिन में गर्मी जो है वो फील्डिंग सेट कर रही है। दोनों तरफ से मरना तो तय है। सुबह जब निकला था मैं जयपुर से तो रास्ता थोड़ा ख़राब था, लेकिन फिर भी ऐसा टफ नहीं लग रहा था। लेकिन अभी ये वाला जो हाईवे तो सही है, स्ट्रेट है बिल्कुल, लेकिन गर्मी की वजह से है ना बहुत टफ लग रहा है मुझे। राइट नाउ वी आर एट अम्बाला कैंट। अम्बाला पहुंच गए और अभी टाइम हो रहा है 1:30। यहाँ से अप्रोक्स 300 किलोमीटर है अभी मनाली। देखते हैं भैया कब तक पहुँचते हैं। अभी जो लास्ट स्टॉप लिया था हमने, जहाँ मतलब गन्ने वगैरह का जूस पिया था, तो उससे 60-70 किलोमीटर ऐसे आए होंगे हम। अम्बाला के नज़दीक है मतलब, तो दोबारा से प्यास लग गई भाई। मेरा तो गला ऐसा सूख रहा था, मतलब ज़बान गला सब ऐसा सूख रहा था भाई कि मतलब कि मैं पानी में कूद जाऊँ। स्विमिंग पूल मिले ना मुझे तो उसके अंदर कूद जाऊँ और वही पानी पी लूँ मैं। इतनी भयंकर मतलब गर्मी लग रही थी। अभी क्या थोड़े बहुत पेड़ पौधे स्टार्ट हुए हैं ना इधर से, तो अभी ठीक है। हवा जो थी ना गर्म, वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है। तो अभी पीछे से एक पानी की बोतल ली है, एक ये ब्रिज है इसके नीचे खड़े हैं, थोड़ा चिल कर रहे हैं। चिल तो कर नहीं सकते क्योंकि हवाई लू में है। बाकी भाई गर्मी आज बहुत ज़्यादा है और मेरी बॉडी है ना इतनी थक रही है, और चलते चलते इतनी लू में भी है ना मुझे नींद आ रही है भाई। और बाइक यहाँ खड़ी है अपनी, परफॉर्म बहुत बढ़िया कर रही है। पहले तो सुबह से एक ही बाइक थी, अब दो बाइक हो गई है भाई साथ में। इधर तो है ट्रायम्फ और इधर अपनी वी स्ट्रॉम और इधर गरम हाईवे। आज का जो हमारा स्टे रहेगा वो ऑलमोस्ट रहेगा मनाली के आसपास। थोड़ा बहुत मनाली के आगे भी जा सकते हैं हम, लेकिन कोशिश तो यही है कि मनाली तक रुक जाएं। अब ये पीछे हमारे जो ढाबा दिख रहा है आपको, इसका नाम है जग्गी ढाबा। यहाँ खाना खाया हमने, तो यहाँ हमको 200 रुपये में मिले 100 ग्राम चावल। जो नाम दिया उन्होंने कि फुल प्लेट चावल है, लेकिन फुल प्लेट नहीं थे, वो 100 ग्राम ही थे भाई। तो चावल यहाँ बहुत महंगे हैं भाई,
पंजाब में मेरे को लगता है चावल सस्ते होने चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत महंगे। लेकिन कोई ना, अभी खाना वगैरह तो खा लिया है। आपने भी खा लिया? भाई जी ने भी खा लिया। इन तो दाल चावल ही खाए थे, मैंने तो 2 तंदूरी रोटी और थोड़े से चावल वगैरह ना, चाय भी पी ली थी एक। तो अभी चलते हैं। गर्मी वगैरह तो है ही, खैर ये तो पता ही है आपको, गर्मी अच्छी वाली है। 45 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ ऊपर। ये देखो आम के आम, गुठलियों के दाम। तो अभी चलते हैं, बाकी की बातें गोप्रो पर करते हैं, क्योंकि सफ़र अभी है 240 किलोमीटर लंबा। फिलहाल तो हैं भैया हम रूपनगर के पास में। तो मेरे भाई 12.5 घंटे की मेहनत रंग लाई और सामने दिख गए बड़े बड़े पहाड़। इन पहाड़ों के लिए हम सुबह 4 बजे से राइड कर रहे हैं भैया। वो पहाड़ फाइनली सामने आ गए हैं। सुबह से नींद आ रही थी मुझे, तो जहाँ खाना खाया था वहाँ चाय पी थी मैंने। तो चाय पीने के बाद में 50% नींद तो उड़ गई थी मेरी, और बाकी 50% जो नींद बची हुई थी वो पहाड़ों में आकर के उड़ गई है भाई। तो दोस्तों ये है एंट्री गेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ से हिमाचल प्रदेश स्टार्ट हो जाता है, और ये पीछे एक छोटा सा टोल बना हुआ है। टोल को पार करते इस गेट में घुस जाओ और पहुँच जाओ हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश तो पहुँच गए हम, लेकिन अभी जो है ठंडी स्टार्ट नहीं हुई है, वो बहुत आगे जाना पड़ेगा उसके लिए। ये आज की हमारी डे 1 की पहली टनल नंबर 1। देखने में टनल सुंदर लग रही है, काफ़ी लंबी भी लग रही है। मनाली जाओ और लैंडस्लाइड जोन ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? बाकी ऐसा लग रहा है लैंडस्लाइड तो यहाँ होती है, लेकिन पत्थरों को काट करके जो है सेट किया जा रहा है। बाकी ये जो जोन है बड़ा हाई लैंडस्लाइड जोन लग रहा है। बारिश फ्लड में तो शायद हालत ख़राब हो जाती है भाई। यहाँ पर मोड़ आ गया है, टी जंक्शन आ गया है। इससे राइट हम चलेंगे तो पहुँचेंगे शिमला, और लेफ़्ट चलेंगे तो पहुँचेंगे मनाली। तो हमें जाना है मनाली की साइड, तो शिमला की तरफ तो जाना नहीं है, तो मनाली की तरफ मुड़ जाते हैं, नेचर के मज़े लेते हैं। सो वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। भाई ये टनल बहुत सही लग रही है यार, मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल अटल टनल की जैसे सुंदर बना रखा है इसको अंदर से। देखने में तो चौड़ी कम लग रही है, लेकिन फिर भी इसको ऐसा लग रहा है अंदर से, हाँ भाई इसको मेंटेन बहुत अच्छे से किया है अंदर। जैसे जैसे मनाली आने वाला है भाई, नज़ारे देखो कितने सुंदर होते जा रहे हैं यार। नदी का वेग थोड़ा सा कम है, लेकिन पत्थर ज़्यादा दिख रहे हैं। फिर भी जो व्यू है ना रोड का और नदी का कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल A1 लग रहा है। देखो मंडी से आ रहे हैं हम, और मंडी से बैक टू बैक आ रहे हैं। मनाली अभी भी तकरीबन यहाँ से 90 से 100 किलोमीटर है, लेकिन ये देखो एक ऐसा स्पॉट दिखा मुझे कि ब्रेक लगाने पे मजबूर हो गया मैं। उधर से मंडी का रास्ता आ रहा है और इधर जा रहा है मनाली, लेकिन यहाँ बीच बीच में थोड़ा बैठने की जगह भी मिली हुई है। और ये ब्यास नदी का व्यू पॉइंट देखो दोस्तों, अभी पानी थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी बहुत सही लग रही है। रास्ता लंबा है, चलते हैं। जिस चीज़ का डर था वही हुआ, जाम लग गया बढ़िया वाला। और केवल इधर नहीं है भाई, देखो उधर तक दिख रहा है कहाँ तक जाम जा रहा है। अब यार लेट में यही तो लेट होते हैं, और ये हमेशा का ही रहता है। मतलब अगर रास्ता अच्छे से कट जाता है ना, तो लास्ट के समय अगर बसूड़ी ना हो तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जाम बढ़िया वाला लग रहा है, चारों तरफ ट्रक हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, और पीछे तो कैंटर भी खड़े हैं।
और चढ़ाई पे जाम लगा है। तो पता है क्या हो रहा है, क्लच प्लेट की जो बदबू आती है ना जलने की, वो बहुत बुरी बदबू आ रही है भाई। 7:20 के करीब जाम लगा था और अभी 7:55 हो गए हैं भाई, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। और देखो अभी भी जाम लगा हुआ है, और कहाँ तक जाम लगा हुआ है, बहुत लंबा जाम है। एक जगह फंसे फंसे हम भी पसीने पसीने हो गए, लेकिन अभी फाइनली जैसे हम बाइकर हैं तो भैया इधर उधर जिग-जैग करके निकल करके आए ना, तो अभी थोड़ा सा सही लग रहा है, क्योंकि पसीने में हवा लग रही है ठंडी, तो बहुत सही लग रहा है। बहुत लंबा जाम है भाई, बहुत लंबा जाम है। 5 किलोमीटर से पीछे से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ और ये लाइनें लगी हुई हैं। ये टनल भी बहुत लंबी है, कम से कम 1-1.5-2 किलोमीटर की तो लंबी ये टनल ही है। तो इस टनल के अंदर ही लाइन लग रही है, और पीछे उसके 2-3 किलोमीटर से आ रहा हूँ मैं, तब ऐसे ही जाम देख रहा हूँ। अच्छा, ये टनल जहाँ ख़त्म हो रही है ना, जाम यहाँ तक है भाई। सही है। और इस टनल के ख़त्म होते दूसरी टनल फिर से आ गई। कि रूम वगैरह जो था कहीं मिल नहीं रहा था, और जहाँ मिल रहा था ना वो 3-4 हज़ार रुपये मांग रहे थे भैया ना। तो जैसे तैसे इस रूम को ढूंढा। ठीक है, बेसिक रूम है, जगह वगैरह बिल्कुल ठीक है, स्पेशियस है, और लेकिन सामान वगैरह रखने के लिए इतनी कोई ख़ास जगह नहीं है। आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा था अपने लिए, जो अपन आए थे जयपुर से मनाली। तो मैं तो तकरीबन 840 किलोमीटर चलाया हूँ भाई, खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन निशांत भाई ने कम चलाएं। और ये अच्छा रहा कि पहले हमारी जो राइड थी ना, मेरी राइड वो थी सोलो, लेकिन ये अचानक से मुझे मुरथल में मिल गए भाई, तो हमारी सोलो राइड खत्म हो गई। अब राइड सोलो नहीं चलेगी, अब ग्रुप राइड चलेगी, जिसमें हम 2 लोग हैं। तो दोस्तों, आई होप ये लद्दाख की सीरीज आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो तो लाइक करना, कुछ भी नया लगे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन में, जब तक के लिए जुले। हाँ, आप जुले चलेगा, हम आपको जुले ही बोलेंगे, जुले।